आज सुंदरकांड का लयमय तरीके से भक्ति भाव से प्रस्तुतिकरण आप सभी के समक्ष दे रहे हैं। हम सभी के सानिध्य में आज परम आदरणीय सत्य सनातन नारी शक्ति लखनऊ की परम आदरणीय मातृ शक्ति सनातन ध्वजावाहिका सपना गोयल जी को आज श्री 108 पवनदास जी महाराज के सौजन से सम्मानित किया जा रहा है। इसी क्रम में हमारे बीच धर्म गुरु श्री आशीष शास्त्री जी, जिनको आज हनुमानगढ़ी के श्री 108 पवनदास जी महाराज के सौजन से सम्मानित किया जा रहा है। इसी में हमारे बीच संजय वाजपेयी जी एवं श्री अनिरुद्ध जोशी जी, श्री कपिल तूफानी जी, जिनके सौजन से आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। मैं श्री 108 पवनदास जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत नमन वंदन करता हूं और इसके बाद पवन सुत हनुमान जी का आगमन आप सभी के समक्ष होने वाला है। हनुमानगढ़ी के परम आदरणीय श्री पवनदास जी के सौजन्य से सभी का सम्मान किया जा रहा है। सभी शक्तिपीठ महिलाएं मंच के ऊपर आ जाएं। जितनी भी शक्तिपीठ की महिलाएं जितनी भी हैं वो ऊपर आ जाएं और आज श्री 108 पवनदास जी महाराज के सौजन्य से सभी महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है। मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत नमन वंदन करता हूं और उसके बाद कुछ ही पलों में, कुछ ही समय में आज सनातन संस्कृति सभ्यता ये हमारी पहचान है। वैदिक धर्म से ही समस्या का समाधान है। संस्कृति हमें सिखाती है कि किस तरह संस्कार से हमें जीना है और ये तमाम चीजों को लेकर के आज हमारे बीच परम आदरणीय मातृ शक्ति से मती सपना गोयल जी ने आज ये खूबसूरत से कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया। मैं उनका हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ सत्य सनातन नारी शक्ति लखनऊ समय की पुकार धर्मो रक्षति रक्षता धर्म जागरण अभियान में आप धर्मनिष्ठ नागरिकों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सत्य सनातन नारी शक्ति लखनऊ की परम आदरणीय मातृ शक्ति सपना गोयल जी, जिनके सौजन्य से आज इस विशाल सुंदरकांड का आयोजन आप सभी के समक्ष चल रहा है और इसके बाद हनुमान जी की झांकी। सभी लोग बैठ जाएं प्लीज। सभी लोग बैठ जाएं। आप सभी महानुभावों, देवियों, सज्जनों, स्वजनों, भक्तजनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी लोग अपनी जगह बैठ जाएं। सभी मातृ शक्ति से मैं विनम्र निवेदन करता हूं, आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। मंच के ऊपर जितनी भी शक्तिपीठ हैं वो लोग बैठ जाएं। मंच के ऊपर जितनी भी शक्तिपीठ महिलाएं हैं वो बैठ जाएं, नहीं तो नीचे आके कार्यक्रम संभाल लें। शक्तिपीठ महिलाएं नीचे आकर के कार्यक्रम को संभाल लें। परम आदरणीय गुरु माता सपना गोयल जी का संदेश है कि शक्तिपीठ की सभी माताएं नीचे आ जाएं और कार्यक्रम में बैठे हुए लोगों को संभाल लें। जितनी भी मंच में शक्तिपीठ की महिलाएं हैं वो नीचे आ जाएं, नीचे लाइन से आ जाएं। सभी लोग नीचे आ जाएं। परम आदरणीय सपना गोयल जी को उनकी जगह पे विराजमान रहने दें। आप सभी माताएं बहनें नीचे आ जाएं। मेरा विनम्र निवेदन है, आप सभी माताएं बहनें जितनी भी यहाँ पे हैं शक्तिपीठ की, वो सब नीचे आ जाएं। और उसके बाद हमारे बीच आज बहुत ही भक्ति भाव से आचार्य श्री अनुराग रोशन जी ने, आचार्य श्री आशीष शास्त्री जी ने, श्री संजय वाजपेयी जी ने, श्री अनिरुद्ध जोशी जी ने, श्री कपिल तूफानी जी ने भजन प्रवाहक एवं पाठवाचक के माध्यम से आज पवित्र सुंदरकांड का पाठ किया और खूबसूरत सी वाणी से हम सभी को अभिसंचित किया है। मैं एक बार पुनः मातृ शक्ति से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग अपनी जगह पे विराजमान हो जाएं और उसके बाद हनुमान जी की झांकी हम सभी के समक्ष आ रही है।
हम सभी की झांकी के समक्ष हनुमान जी की झांकी आ रही है। प्लीज प्ले दम। बोलो सियापति रामचंद्र की। मुनिवर आरती उतारे। जय 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 हनुमान उचारे। लंका जाए असुर संहारे, जो हनुमान की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। श्री आंजनेयं प्रसन्नांजनेयं श्रीरामदूतं महाकाय वीरं प्रणय विनडयलि असुरर ಎದುರಿಸು ಜಗನ ವಿಚರುಗಲಿ ಕಡಗಡ ನಡುಗಿಸು ಧರ್ಮ ಉಳಿಸೋ ಸತ್ಯ ಮೆರೆಸೋ ಸ್ವಚ್ಛ ದೇಹಿ ಬಾರೋ ಜೈ 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 ಬಜರಂಗಿ पीछे हनुमल लाठी जय 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 बजरंगी कतलन रघुनाथ कलाठी जय 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 बजरंगी कलि बुद्ध महाबलदाई जय 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 बजरंगी के प्रभु सदा सहाय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम जय हनुमान जय हनुमान। निकट नहीं आवे महावीर जब निकट से हनुमान छुड़ावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आप सभी लोग विराजमान हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। बोलो सियापति रामचंद्र की। बोलो बजरंग बली की। पापियों के नाश को धर्म के प्रकाश को धर्म के प्रकाश को पापियों के नाश को धर्म के प्रकाश को राम जी की सेना चली राम जी की सेना चली श्री राम जी की सेना चली राम जी की सेना चली। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। ओ पाप अनाचार में घोर अंधकार में पाप अनाचार में घोर अंधकार में एक नई ज्योति जली एक नई ज्योति जली श्री राम जी की सेना चली राम जी की सेना चली। बोलो सियापति रामचंद्र की।
आप लोग बैठ के आनंद लें, बैठ जाइए, अपनी जगह विराजमान हो जाइए देवियों। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन ली जय प्रभु अर्ज हमारी। जन के काज विलंब न की जय, आतुर दौरी महासुख दी जय। ऐसे कूद सिंधु के पारा, सुरसा बदन पैठ विस्तारा। आगे जाई लंकिनी रोका, मारे उलाद गई सुरलोका। चार विभीषण को सुख दीना, सीता निरख परम पद लीना। बाग उजार सिंधु महाभोरा, अति आतुर जमता कर तोरा। अक्षय कुमार कुमार संहारा, धूम लपेट लंक को जारा। ला समान लंक जरि गई, जय 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 धुन सुरपुर में भई। अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करो रे अंतर जामी। जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता, आतुर होय दुख हरहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समरथ भटनागर। ओम हनु हनु हनुमंत हटीले, बैरी मारू वज्र के कीले। गदा वज्र ले बैरी मारो, महाराज प्रभु दासी उबारो। ओंकार हुंकार प्रभु धावो, वज्र गदा हनु विलंब न लावो। ओम ह्रीं 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 हनुमंत कपीश, ओम हुम 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 हनु हरि शीसा। सत्य हो हरि सत्य पाय के, राम दूत धरु मारु। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। ओ तेरे माथे पे है, तेरे माथे पे है बेटा तलवार लटकी। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। जहाँ प्रभु है वहाँ चाल किसकी चली रे, चाल किसकी चली, चाल किसकी चली। ओ तेरे राम जी के आगे दाल किसकी गली।
किसकी गली, दाल किसकी गली। ओ तूने जानी नहीं रे, तूने जानी नहीं लीला नट खटकी। बजाए जा तो प्यारे हनुमान जुट की। राम राम रट छोड़ खटपट, तेरे खटे जाएंगे सब खट खटपट, तेरे खटे जाएंगे सब खट जो भी आगे आएगा उसे देखा जाएगा, उसे देखा जाएगा, उसे देखा जाएगा। वो तेरे सामने भगत कौन टिक पाएगा रे। पाएगा कौन टिक पाएगा। अरे फिक्र न कर, अरे फिक्र न कर तू फोकट की। बजाए जा तो प्यारे हनुमान जुट की। राम राम रट छोड़ खटपट, तेरे खटे जाएंगे बोलो सियापति बजरंग बली की। और इसके बाद हम सभी के समक्ष छोटो सो बांदर हट कर जो, सवा मणि का लाडू सारा चट कर जो। छोटो सो बांदर हट कर जो, सामरी का लड्डू सारा चट कर जो। छोटो सो बांदर
बोलो सियापति रामचंद्र की, महावीर बजरंग बली की। भगवा ध्वज हवा से नहीं, राम भक्तों की जयकारों से लहराता है। हिंदू होना भाग्य है, पर कट्टर हिंदू होना सौभाग्य है। हिंदुत्व से उपजी सभी विचारधाराएं महान हैं। जिसने देखा भगवा का अंदाज वो सदमे में है। पूरी दुनिया श्री राम के कदमों में है। वैदिक धर्म से ही उन्नति और समाधान है। यज्ञ हवन और मंत्रों से वातावरण पवित्र और वरदान है। आज हम सभी के समक्ष परम आदरणीय नैमिषारण्य हनुमानगढ़ी के महंत श्री श्री 108 पवनदास जी विराजमान हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, नमन, वंदन करें। मैं महाराज जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि अपनी पवित्र वाणी से हम सभी को प्रवचन का प्रसाद चेक कराएं, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बगैर हम अधूरे हैं। उनके आशीर्वाद के बगैर हमारी किसी भी कल्पना की हम कामना नहीं कर सकते हैं। परम आदरणीय श्री श्री 108 पवनदास जी। हरिओम। सभी भक्तगण 10 मिनट थोड़ा शांतिपूर्वक बैठ जाएंगे। आपने अपना अमूल्य समय श्री हनुमानगढ़ी को दिया है। अब 10 मिनट का समय और आपसे इस हनुमानगढ़ी के विषय के लिए। हरिओम। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम तनुजवनु कृशानुम ज्ञानी नामग्रगण्यम शकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुरुदेवो महेश्वरः गुरुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की, खाटू नरेश की। व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य श्री अनुराग रोशन जी हृदय की अनंत गहराइयों से नमन करते हुए मध्य में विराजमान हमारे भ्राता परम विद्वान श्री आशीष शास्त्री जी, साधुवाद एवं संगीताचार्यों को भी मेरा नमन वंदन। मंच पर आसीन श्री धर्म ध्वजा वाहिका श्री सपना गोयल जी, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद। मंचासीन मातृ शक्तियां एवं पांडाल में समुपस्थित सभी भक्तजनों का इस हनुमानगढ़ी खाटू श्याम मंदिर में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदावई। एक जन्म नहीं, कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तो इस नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर आपका आगमन होता है। सतयुगे नैमिषारण्य त्रेतायाम चपुष्करे द्वापरौ कुरुक्षेत्रे कलौ गंगा प्रकीर्तते। सतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य। पृथ्वी पर 9 आरण्य, उसमें से एक नैमिषारण्य। पृथ्वी पर 8 वैकुंठ, उसमें से 8वें नंबर का अष्टभु वैकुंठ नैमिषारण्य। पृथ्वी पर 3 गया, उसमें से नाभि गया नैमिषारण्य। ये पावन पवित्र भूमि 88,000 ऋषियों की तपस्थली। मंच पर आसीन पूज्य सपना गोयल जी ने इतना बड़ा कार्यक्रम मात्र शक्तियों के द्वारा सुंदरकांड का आयोजन श्री अनुराग जी के द्वारा कराया। अनुराग जी जब अपने राग से सुंदरकांड करते हैं तो भक्ति नृत्य यत्र चा, भक्ति भी नृत्य करती है। ऐसी उनकी वाणी में प्रभु की मां सरस्वती की कृपा है। तो नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर 5000 मात्र शक्तियों को लेकर के इतना बड़ा आयोजन। हम लोग पौराणिक काल में 88,000 ऋषि एक साथ बैठ करके इस नैमिषारण्य की पावन भूमि पर जब तक नियम यज्ञ इत्यादि किए, लेकिन नैमिषारण्य की पावन भूमि पर पूरे देश विदेश से भागवत, रामकथा, वाल्मीकि रामायण, सभी बड़े बड़े अग्रगण्य संत आए। लेकिन नैमिषारण्य की पावन भूमि पर एक साथ बैठ करके 5000 भक्तों के द्वारा पहली बार सुंदरकांड इस हनुमानगढ़ी खाटू श्याम मंदिर में हो रहा है। इसलिए आप सभी बहुत भाग्यवान हैं।
नैमिषारण्य की भूमि गंगायाम योजने यज्ञे वाराणस्याम अर्ध योजने कुरुक्षेत्रे कोसमेकम नैमिषम तु पगे पगे। गंगा जी के किनारे एक योजन चलते हैं तो एक यज्ञ करने का फल मिलता है। वाराणस्याम अर्ध योजने, वाराणसी काशी बनारस में अगर आप 8 किलोमीटर पैदल चलते हैं, बाबा विश्वनाथ का नाम लेते हैं, तो आपको एक यज्ञ करने का फल मिलता है। कुरुक्षेत्रे कोसमेकम, कुरुक्षेत्र में यदि 4 किलोमीटर पैदल चलते हैं तो एक यज्ञ करने का फल मिलता है। नैमिषम तु पगे पगे, एक एक पग पैदल आप चल रहे हैं तो एक एक यज्ञ करने का फल इस पावन भूमि नैमिषारण्य में मिलता है। आपने यहाँ पर बैठ करके एक सुंदरकांड श्री हनुमान जी महाराज को सुनाई है। जिस स्थान पे विराजमान है, इस स्थान का नाम श्री हनुमानगढ़ी 5 पांडव किला। हनुमान जी का आप लोगों ने दर्शन किया हो, राम लक्ष्मण कंधों पे विराजमान, पैरों के नीचे काला स्वरूप अहिरावण, महिरावणं पातयित्वा मुष्टि युद्धा मुहुस्तता तस्य कंठे पदन्नस्य दक्ष धामे हिमाचले। अहिरावण का वध करने के बाद श्री हनुमान जी महाराज ने कुछ क्षण के लिए इस नैमिषारण्य की पावन भूमि पर विश्राम किया और पुनः यहाँ से लंका की ओर जा रहे हैं। प्रयागराज में संगम के किनारे लेटे हुए, अयोध्या जी में बैठे हुए और नैमिषारण्य में खड़े हुए। ये हनुमानगढ़ी क्षेत्र श्री खाटू श्याम मंदिर है। ज्यादा समय न लेते हुए हमारी माता जी श्री सपना गोयल जी का भी एक सपना है, अनुराग जी, एक सपना है कि 50,000 मात्र शक्तियां एक साथ बैठ करके सुंदरकांड का पाठ हो। तो आपने हनुमान जी की शरण में बैठ करके हनुमान जी का ही भजन कीर्तन गाया है, उन्हीं का अनुसरण किया है। तो हनुमान जी महाराज आप पर कृपा करें, 50,000 नहीं, आपके हाथों से 51,000 सुंदरकांड का पाठ आपके द्वारा और मात्र शक्तियों के द्वारा कराएं, ऐसी मेरी हनुमान जी से प्रार्थना है। क्योंकि लोग आयोजन कराते हैं, कोई चंदा लेकर, कोई किसी प्रकार से कराता है। मैंने फ्लैक्स पे देखा था कि इसमें चंदा नहीं लिया जाएगा। तो बड़ी हनुमान जी की कृपा है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 8 सिद्धियां और 9 निधियों के प्रदाता श्री हनुमान जी महाराज हैं। धर्म कार्य में दान दिए नहीं धन घटे, जो सहाय रघुवीर। तो हनुमान जी की शरण में आपने बैठ करके इतना भव्य कार्यक्रम, दिव्य कार्यक्रम, मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है। सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था, और आप लोग आए, आप लोग गाड़ी में बैठ करके लखनऊ से यहाँ आ गए, लेकिन माता जी की तपस्या 1 महीना से चल रही है। इन्होंने घर घर जाकर के निमंत्रण, यहाँ आकर के आप लोगों की व्यवस्था, तो इसलिए आप लोगों को जो पुण्य मिलेगा उसमें से 25% माता जी के खाते में अपने आप RTGS हो जाएगा, उसका 25% पुण्य आपको प्राप्त होगा। और श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि अपनी की बार 5,000 भक्तों के द्वारा, मात्र शक्तियों के द्वारा ये कार्यक्रम हुआ। अगले वर्ष हनुमान जी की कृपा रहे, क्योंकि हनुमान जी की कृपा ही सब कुछ है। तो यहाँ पे इस पावन भूमि नैमिषारण्य में 11,000 मात्र शक्तियों के द्वारा आपके श्री हाथों से इस पावन भूमि पर सुंदरकांड का श्री हनुमान जी महाराज आपसे कार्य कराएं। ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि लोगों को भूख भी लगी होती थी। और सभी भक्त कृपया, जिस प्रकार संचालन की व्यवस्था है, आप सभी भक्त सुन करके उस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार टोकन दिया गया है, हमारे मंच संचालक भैया आपको बताएंगे कि आगे क्या क्या करना है। कोई लोग भीड़ एक साथ इकट्ठी नहीं करेंगे, ज्यादा समय न लेंगे। प्रभु को प्रणाम है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, भगवान सच्चिदानंद की, पूज्य चरण श्री गुरुदेव भगवान की, सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की, वैदिक धर्म की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की, नैमिष क्षेत्र की, 88,000 ऋषियों की, सब साधु संतों की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। महंत श्री 108 पवनदास जी के अमृतवाणी से हम सब अभी संचित थे। आपने सुंदरकांड कर लिया, लेकिन बिना आरती के, बिना हनुमान चालीसा सुने प्रसाद ग्रहण मत करिएगा। इसलिए माताएं बहनें अपनी जगह पे विराजमान हो जाएं। बिना आरती के और हनुमान चालीसा सुने आप प्रसाद ग्रहण न करिएगा। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है,
जितनी भी देवी सज्जन स्वजन परिजन भक्त यहाँ पे आए हैं वो सभी अपनी जगह पे विराजमान हो जाएं। इसके बाद हम सभी के समक्ष सत्य सनातन नारी शक्ति की परमादरणीय मातृशक्ति सनातन ध्वजा वाहिका सामाजिक समरता की पहचान परमादरणीय सपना गोयल जी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि अपने उद्बोधन के माध्यम से हम लोगों को अभिसंचित कर दें। बोलो सियापति रामचंद्र की। सर्वप्रथम मैं ममता की साकार मूर्ति सिर्फ मां होती है। दुनिया के तमाम चल अचल हिमचल से बढ़कर मां का आंचल होता है। हम सभी के सानिध्य में आज परमादरणीय हमारी मां पुनीता भटनागर जी हैं। मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि अपने उद्बोधन के माध्यम से हम लोगों को अभिसंचित कर दें। मैं सबसे पहले अपनी बहनों से यह अनुरोध करना चाहूँगी कि सबसे पहले अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। पहले भोग लगेगा, आरती होगी, फिर आप सबको प्रसाद और भरपेट भोजन मिलेगा। तो कृपया प्लीज अभी खाने के लिए ना जाएं, पहले आरती की तरफ ध्यान दें। मैं प्रारंभ आदरणीय गुरु जी परम अनुराग भैया और आदरणीय सपना जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आज 8000 ऋषियों के इस पुण्य भवन में अगर हम सब एकत्र हो पाए हैं तो इसका पूरा श्रेय मैं सपना गोयल जी को देती हूँ। उनकी इतनी ज़्यादा तपस्या है, इतनी ज़्यादा उनका महाअभियान है सुंदरकांड का, इतना अद्भुत है। मुझे लगता है जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु को ही अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजते हैं, धर्म की रक्षा के लिए। और आज जो हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं इतनी भीषण गर्मी में, तो प्रभु ने उतने ही लोगों को यहाँ भेजा है जितना स्थान था। इस पंडाल में जितना स्थान था पूरा भरा था और वो सब प्रभु के द्वारा, हनुमान जी के द्वारा, राम जी के द्वारा भेजे हुए सनातनी लोग थे। तो मैं आज बहुत लग रहा है जैसे ईश्वर के साथ हमारा एक रिश्ता बन गया है। और सपना जी की इतनी अथक तपस्या है कि वो हर दिन काम कर रही हैं, हिंदुत्व की रक्षा के लिए काम कर रही हैं, एकजुटता के लिए कर रही हैं, अपनी धर्म की रक्षा के लिए कर रही हैं। तो मैं बहुत चाहती हूँ आप सब लोग एक मजबूत स्तंभ बनकर सत्य सनातन नारी शक्ति की प्रतिरूप बनकर इसका साथ दीजिए सपना जी का, क्योंकि अभी ये यात्रा है जो प्रारंभ हुई है, पूरे विश्व में जाएगी। आपको लोगों को पता है, शायद मुझे पता है कि हमारा जो विश्व भारत विश्व गुरु बनेगा और सपना जी उसकी ध्वजा वाहिका है, जो नगर नगर मंदिर मंदिर घर घर जितनी भी महिलाएं हैं उनको बाहर निकाल कर। और एक और बहुत आश्चर्य की बात बताऊं, अभी झूलेलाल पार्क में 10 मार्च को जो 5000 महिलाओं का सुंदरकांड हुआ था और आज जो माताएं जा रही हैं जाए नहीं, बैठ जाइए कृपया। यहाँ आज 5000 महिलाएं हैं वो अलग महिलाएं हैं, अधिकांशता नई महिलाएं हैं। तो ये कितना बड़ा कार्य है, कितना बड़ा होमवर्क है सपना जी का कि वो नए नए लोगों को घरों से लाकर हिंदुत्व एकजुटता पे लगा रही है, सुंदरकांड में लगा रही है, समाज की उन्नत और विकास के लिए कार्य कर रही है। हम सबका हृदय की यथार्थ प्रेरणा से ये कर्तव्य बनता है कि हम सपना गोयल जी का भरपूर सहयोग दें। और परम आदरणीय गुरु जी से मेरी प्रार्थना है कि हमें हमेशा इस सपना जी को हमेशा यहाँ पर सहयोग दें और वो मुझे लग रहा है पूरा देंगे। और 11,000 51,000 महिलाओं के साथ हम अगली बार करेंगे। और आप महिलाओं से मैं कहना चाहूँगी कि अभी अगली जगह जहाँ भी होगा 5,000 का, आप लोग मन बना के रखिएगा। आप लोगों को आगे भी चलना है, हमेशा चलना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग पीछे खड़े हैं वो सभी लोग विराजमान हो जाएं। सुंदरकांड सुनने के बाद आपको आरती जरूर करनी है और उसके बाद हनुमान चालीसा, उसके बाद भोग लगेगा और भोग के बाद ही आपको प्रसाद वितरण होगा। तो जाने से कोई फायदा नहीं है। मैं पुनः देवियों सज्जनों स्वजनों परिजनों भक्तजनों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। कहते हैं संस्कृति और सभ्यता व्यक्ति को स्वाभिमानी बनाती है।
सारा जहां ये जानता है, यही हमारी पहचान है। सनातन संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदू से हिंदुस्तान। हम सबको अपने देश के इतिहास और सनातन संस्कृत पे गर्व है। वैदिक धर्म से उन्नति और समाधान है। यज्ञ हवन और मंत्रों से वातावरण पवित्र और वरदान है। ये सोच है हमारी परम आदरणीय सत्य सनातन नारी शक्ति की, मातृशक्ति सपना गोयल जी का। मैं उनसे भी विनम्र निवेदन करूंगा कि आप अपने उद्बोधन के माध्यम से हम लोगों को अभिसंचित कर दें। बोलो सियापति रामचंद्र की। जितने भी भक्तगण मातृशक्तियां आई हुई हैं, 10 मिनट आप लोग और बैठ जाएं। उसके पश्चात अभी श्रीमती सपना गोयल जी का आशीर्वचन, उसके पश्चात आरती, फिर प्रसादी लेकर के आप लोग प्रसादी ग्रहण करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन, सभी लोग अपने स्थान पर या तो बैठ जाएं, अगर खड़े भी रहें तो हल्ला गुल्ला न मचाएं। 5-10 मिनट का समय और कृपया दे दें। जय जय सिया राम। श्रीमती सपना गोयल। आज परम पिता परमात्मा के दरबार में हम सभी आत्माएं प्रभु की याद में नैमिषधरा की पावन पवित्र भूमि पर एकत्र हुए हैं और एक बार फिर सुंदरकांड महायज्ञ को हमने प्रभु की याद में किया है। हमारा ये दूसरा महायज्ञ है। सभी लोग मेरे साथ एक बार जोर से बोलेंगे भगवान को याद करते हुए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज सबसे पहले मैं अपने महंत महाराज जी श्री श्री 1008 पवन दास महाराज जी, इनके सानिध्य में हम लोगों ने प्रभु का गुणगान किया और बहुत ही हृदय भाव से उन्होंने हमें अपना आश्रय प्रदान किया है। हम सभी लोग उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। और साथ में ही हमारे भैया अनुराग शास्त्री जी, जो एक संत आत्मा हैं, जिन्होंने सुंदरकांड का सुंदर गुणगान अपने मुख से किया है और भक्ति भाव में सभी को निहित कर दिया। उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आगे हमारे जहाँ भी इसी प्रकार महायज्ञ हो, उसी तरह आप जैसी पावन आत्माओं की आवश्यकता है और वहाँ हमारा सहयोग करें और विराजमान हो, क्योंकि भारत भर देवों की, संतों की भूमि है। हमारी भारत भूमि देवों द्वारा निर्मित है। साथ ही मैं हमारे अतिथिगण जो लखनऊ से आए हैं, संत जन बहुत ही तपस्या करके आए हैं। पहले सारी योजनाएं बना के, सारे कार्य करके निपटा के फिर यहाँ विराजमान हुए हैं। मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।